लड़कियों के लिए विवेकानंद कैंपस में पहली 20 लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री कोचिंग दी जाएगी। तो कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। कि जो रियल में कंडीशन है जिस बच्चे की कि परिवार में मतलब कि पैसे की मतलब कोई इनकम सोर्स नहीं है और वो गवर्नमेंट जॉब भी लगना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो मैं उन बच्चों से मैं अपने मतलब कि कैंपस में बैठ के ये ऐलान करता हूँ आज कि उन बच्चों को भी जो रियल में गरीब है बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। मैं उनसे भी एक पैसा भी नहीं लूँगा। कोई पैसा जो रियल में कंडीशन है तो फादरलेस है बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। कोई मतलब कि उनके किसी के पेरेंट्स बीमारी से पीड़ित हैं और वो पैसे देने में सक्षम नहीं है, उन बच्चों के लिए विवेकानंद कैंपस फ्री में पढ़ाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जैसा आप सबको पता है कि आज अध्यापक दिवस टीचर्स डे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है और इस त्यौहार ही लगा सकते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे अपना जो टीचर अध्यापक है उसको बहुत बड़ा मानते हैं। आपको भी पता है गुरु को सबसे बड़ा जगत में माना गया है। तो आज हम महेंद्रगढ़ की विवेकानंद अकेडमी विवेकानंद कैंपस में है, जो पिछले काफ़ी समय से मैंने पढ़ा था कि 1600 से अधिक सिलेक्शन अभी तक दे चुकी है और 1600 से अधिक बच्चे सरकारी नौकरी लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक संस्था खोलकर बच्चों को आगे तक पहुंचाना, उनको कामयाब करना बहुत बड़ी बात है। यहाँ के जो प्रबंधक महोदय हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ बड़ी डील बच्चों के लिए, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आज करने वाले हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि आज टीचर्स डे है। एक टीचर की तरफ से बच्चों को एक छोटा सा गिफ्ट देने वाले हैं। अब वो देखते हैं किस प्रकार का गिफ्ट होता है, क्या कुछ बातें वो बताएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो आपको कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है। स्कूल की एजुकेशन से 1-2% बच्चे ही नौकरी लग पाते हैं, लेकिन बाकी जो 98% बच्चे बचते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। उसके बाद जाके उन्हें कहीं जॉब मिल पाती है और इसी तरीके की जो नॉलेज यहाँ दी जाती है जिससे बच्चे आपके जो है सरकारी नौकरी लग सकते हैं। तो अध्यापक दिवस का मौका है और एक अध्यापक हमारे साथ हैं, यहाँ के संस्थापक हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार प्रदीप। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया। सर, जिस प्रकार से मैंने सुना कि अध्यापक दिवस के मौके पर आप बच्चों को एक बहुत सुनहरा गिफ्ट दे रहे हैं, तो क्या कुछ है? सबसे पहले बताएं अध्यापक दिवस के बारे में। जी, मैं सबसे पहले तो सर बताऊँगा कि अध्यापक दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है जी। अध्यापक दिवस का ये है कि मैंने काफ़ी समय से देख रहा हूँ मैं एकेडमी में। मैंने पहले भी एक बार आपसे मुलाकात हुई थी तो मैंने बताया था कि लगभग 12 साल से मैं एकेडमी लाइन में हूँ और एकेडमी लाइन में हूँ तो मैंने ये देखा है कि अपने जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं वो लड़कों को ज़्यादा अहमियत देते हैं शिक्षा के बारे में पढ़ाने के लिए, मानते हो? तो मैंने ये किया है अभी कि लड़कियों के लिए विवेकानंद कैंपस में पहली 20 लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री कोचिंग दी जाएगी। तो कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ओनली सिर्फ नोट्स चार्ज लिया जाएगा। जो नोट्स देंगे हम वो ये लगा लो कि ना के बराबर है, वो लगभग 1000 रुपये का कॉस्ट होगा उसका बस। बाकी सीईटी तक वो लड़कियां बिल्कुल फ्री पढ़ेंगी जब तक सीईटी का एग्जाम। सीईटी भी काफ़ी समय से बढ़ाया जा रहा है, तो क्या मामला है ये? जी, मामला ये है कि गवर्नमेंट का काम है जी, ये जैसे कि बच्चों के रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं, डेट एक्सटेंड कर रही हैं, लेकिन क्या है कि अपने जो क्षेत्र के बच्चे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा सभी बच्चों से कि अब की बार नवंबर में 5, 6, 7 नवंबर को, जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि 5, 6, 7 नवंबर को टेस्ट होगा और वो होगा। ये बच्चे मतलब कि उस एग्ज़ाम डेट के उस पर ना बैठें कि एग्ज़ाम डेट आई तभी कोचिंग के लिए जाएंगे। हरियाणा गवर्नमेंट मात्र 15 ही दिन का टाइम देगी। तो मैं सभी बच्चों से गुजारिश करता हूं कि टाइम से अपनी तैयारी करें और सिलेक्शन पाएँ। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि पहली 20 छात्राएं लड़कियां बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे पढ़ेंगी। जो भी बच्ची पहले आएगी उसको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। बात करते हैं सर, जिस प्रकार से बहुत से गरीब बच्चे भी होते हैं, लड़कियों के अलावा भी लड़के ऐसे होते हैं जिनके परिवार में पढ़ने के लिए घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते पैसा, उनके लिए क्या आज तोहफा टीचर्स डे पे देना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए है कि जो रियल में कंडीशन है जिस बच्चे की कि परिवार में मतलब कि पैसे की मतलब कोई इनकम सोर्स नहीं है और वो गवर्नमेंट जॉब भी लगना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो मैं उन बच्चों से मैं अपने मतलब कि कैंपस में बैठ के ये ऐलान करता हूँ आज कि उन बच्चों को भी जो रियल में गरीब है बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। मैं उनसे भी एक पैसा भी नहीं लूँगा। कोई पैसा जो रियल में
कंडीशन है तो फादरलेस है, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। कोई मतलब कि उनके किसी के पेरेंट्स बीमारी से पीड़ित हैं और वो पैसे देने में सक्षम नहीं है, उन बच्चों के लिए विवेकानंद कैंपस फ्री में पढ़ाएगा। मतलब टीचर्स डे पे एक बहुत बड़ा उपहार जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस प्रकार से सीईटी का एग्ज़ाम काफ़ी समय से एक्सटेंड होता जा रहा है और जो एकेडमी वाले हैं वो हर महीने फीस ले रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कोई फिक्स प्राइस होना चाहिए भी, जब तक एग्ज़ाम होता है ये कोर्स चलेगा इतने पैसे लगेंगे, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल होना चाहिए। जैसे कि मैंने भी आज ये ऐलान किया है टीचर्स डे पे कि मात्र जैसे कि 20 लड़कियां तो फ्री रहेंगी, उसके बाद में जो भी कोर्स होता है, कोर्स तो हो जाता है 3-4 महीने में ख़त्म हो जाता है, कोर्स एकेडमी कर देती हैं, लेकिन मैं सीईटी तक की फ़ीस 50% डिस्काउंट यानी कि 3,000 रुपये में पूरे सीईटी तक की फीस ले रहा हूँ बच्चों से। जब तक एग्जाम होगा तब तक सिर्फ 3,000? जी जी, जब तक एग्जाम होगा तब तक 3,000 रुपये में पढ़ाऊंगा। किसी भी हर बच्चे से? हर बच्चे से, कोई भी बच्चा हो जाए? कोई बच्चा हो जाए। उसके साथ साथ 20 लड़कियां फ्री रही? 20 लड़कियां बिल्कुल फ्री हैं पहली। तो जिसकी घर में समस्या है, फादरलेस है, बीमारी चल रही है, कमाई का साधन नहीं है, बहुत समस्याएं चल रही हैं, पैसा नहीं है, तो उनके लिए फ्री? हाँ जी जी बिल्कुल। वो तो मैंने अपने जो पोस्टर हैं, जैसे कि मैं मार्केट में जो पोस्टर लगवाए हैं उन्होंने भी बिल्कुल साफ लिख रखा है मैंने कि फादरलेस, दिव्यांग या मतलब उनके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। सर कहाँ पे अपनी एकेडमी है? अपनी एकेडमी ये राव बहादुर सिंह की कोठी है, उसके पास में ब्रह्मचारी रोड पे। ब्रह्मचारी रोड? जी जी। जिस प्रकार से सर बता रहे हैं, टीचर्स डे पे उपहार आप सबको दिया है कि सीईटी का एग्ज़ाम जब तक होगा सिर्फ 3,000 रुपये लिए जाएंगे, चाहे वो नवंबर में हो, चाहे दिसंबर में हो, या कभी भी हो, जब भी होता है सिर्फ मात्र 3,000 रुपये। और इसके साथ साथ जो पहली 20 लड़कियां होंगी उन्हें फ्री एजुकेशन यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए दी जाएगी। और इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा ये कहता है कि भाई मेरे लिए मेरे पेरेंट्स पैसा नहीं दे सकते लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो इंटेलिजेंट है, तो उसके लिए भी यहाँ मुफ्त कोचिंग की सुविधा रहेगी। सर एक और सवाल करना चाहूँगा, जिस प्रकार से अध्यापक दिवस मनाया जाता है इसके बारे में क्या कहेंगे? अध्यापक का, एक गुरु का शिष्य के जीवन में क्या रोल होता है? देखिए, एक गुरु का शिष्य के जीवन में एक अहम रोल होता है कि जो गुरु है ना जी, बिल्कुल अपने दिन रात एक करके उन बच्चों के लिए मतलब कि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी पूरी रात टीचर्स को पढ़ना पड़ता है, फिर जाके बच्चों को वो मतलब क्वेश्चन देते हैं क्लास में, और वही लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो अगर बच्चा कामयाब होता है तो शिक्षक का ही पूरा अहम रोल होता है जी, मेरे अकॉर्डिंग। शिक्षक ही मेन? जी जी जी, शिक्षक ही मेन होता है उसमें। तो जिस प्रकार से बताया कि शिक्षक का अहम योगदान होता है एक बच्चे के जीवन में, शिक्षक जो पढ़ाता है वो चुनिंदा चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, मतलब बेसिक ज्ञान टीचर के द्वारा दिया जाता है। और आज टीचर्स डे है, अपने गुरु का मान सम्मान आप करें। और जिस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों का गुरु ने मान सम्मान किया है, तो यहाँ पहुँचें, आप डेमो क्लास लें, आपको अच्छी लगे तो आप एडमिशन लें, और अगर कोई कमी लगती है तो यहाँ पे भी आप बता सकते हैं भाई इस प्रकार से इस अध्यापक काम पे समझ में नहीं आया। ये जो भी चीज़ें होती हैं आप डिस्कस करें, उसके बाद ही उस चीज़ का सॉल्यूशन हो पाएगा। तो हमारी टीम की तरफ से भी आपको अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर ने दी जो आपको तोहफा दिया है उसके लिए सर धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो लगातार इन खबरों के लिए और ऐसे तोहफों के लिए आप देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद। रमजीत ने बताया कि अध्यापक दिवस भी है और विवेकानंद इस कोचिंग सेंटर को मैं कहूँ इस बड़ी संस्था के जो मुखिया के रूप में भाई परमजीत जी, राकेश जी, भूपेंद्र जी और मेरे सामने बैठे सभी बेटे और बेटी, देखिए कि वैसे ऐसी संस्थाओं में अनेक बार जाता हूँ क्योंकि मेरे पास सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का मैं चेयरमैन हूँ और 2 बार भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा। इस नाते अनेक संस्थाओं में जाने का अवसर मिलता है और आपके जो बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर और भी हैं, नारनौल भी है, दादरी भी है, रेवाड़ी भी, वहाँ भी मुझे बुलाते हैं। परंतु पहले दिन से ये महसूस हो रहा था कि विवेकानंद जो कोचिंग सेंटर है, पहले राकेश जी भी इस संस्था में बहुत सक्रिय रहे हैं और वास्तव में भी इस संस्था का एक नाम है। और परमजीत ने सबसे अच्छी बात बताई कि बेटियों के लिए कि जो टॉप में जो 20 रहेगी उनको फ्री कोचिंग हम करवाएंगे। ये एक तरह से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक अवसर है, एक फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। और आप बच्चों, आप लोगों के लिए खुशखबरी ये भी है कि पूरी मेहनत से, लगन से और ईमानदारी से, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कृषि पृष्ठभूमि से, क्योंकि ये जो महेंद्रगढ़ जिला है, रेवाड़ी है,
चाहे दादरी भी इसके अंदर है। ये हमारा जो एक भौगोलिक जो क्षेत्र है, वास्तव में गरीबी के हिसाब से यहाँ अनेक ऐसी फैक्ट्रियां वगैरह नहीं है, लैंड रोड व्यक्ति नहीं है कि बच्चों का बहुत लंबे समय तक उनका खर्चा उठा सके। 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ के काश्तकार हैं और वो पेरेंट्स बहुत उम्मीद रखते हैं कि बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों के प्रति। और सबसे खुशी की बात है कि पिछला जो रिजल्ट है, आप लोगों ने जो मेहनत करके दिखाई है और हरियाणा सरकार ने जो ईमानदारी की एक छाप लगाई है, न पर्ची है न खर्ची है और किसी के पास पॉलिटिशियन के पास शक्ल काटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बताने में खुशी होगी कि 1 साल के अंदर अंदर हरियाणा सरकार 20,000 से 25,000 से 35,000 तक रिक्रूटमेंट करे हर साइड में। वो डी ग्रुप की भी है और पुलिस की भी है, कलर की भी है और अनेक ऐसी जो बैकलॉग की जो नौकरियां जो पेंडिंग है, बहुत ही तेजी से उसकी प्रपोजल बढ़ी हुई है। आप पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, पेरेंट्स ने आपके ऊपर बड़ी उम्मीद है और आपको उस उम्मीद के ऊपर खरा उतरना और आपके लिए ऐसी संस्था एक पहला प्लेटफॉर्म है। अच्छे संस्कार से निकलकर, अच्छी ट्रेनिंग देकर, आपको अच्छी कोचिंग देकर एक आपके उज्जवल भविष्य की जो एक रूपरेखा तैयार जो की गई है, वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। और मैं परमजीत का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने ऐसी मोटिवेट करने के लिए जो घोषणा की है, वास्तव में हमारे बेटे और बेटियां दोनों ही इस कार्यक्रम में, इस कोचिंग सेंटर के ऊपर अपनी पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से मेहनत करेंगे और सभी कोचिंग देने वाले सभी साहिबानों से भी यही है कि आप भी जो संस्था के प्रति इतना डेडिकेटेड रहे कि जो आप पर जो पेरेंट्स एक विश्वास करके जो भेजता है, इस उम्मीद से भेजता है, तो आपका भी नैतिक फर्ज ये बनता है कि इन बच्चों की इतनी तैयारी करवाई ताकि आने वाले समय में एक संस्था का भी नाम हो और बच्चों का भी जो भविष्य है वो इनका फ्यूचर अच्छा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मुझे उम्मीद है विवेकानंद जैसा कोचिंग सेंटर अपने महेंद्रगढ़ में पहला कोचिंग सेंटर है जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से एजुकेशन को ही बढ़ावा नहीं है, संस्कारों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और आज तक इस संस्था में जो अच्छी अच्छी बात सुनने को मिली है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आपका जो भविष्य बहुत सुंदर होगा और यहाँ से एक अच्छी एजुकेशन लेकर आप आगे बढ़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमजीत का भी और उपेंद्र, राकेश जी का भी, सभी साथियों का जो यहाँ आने पर आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिला, मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और परमजीत जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पर आप लोगों से रूबरू होने का अवसर मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।